Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3, all parts of exercise 7.3. So let's begin. A part is, what percentage of rupees 5 is 50 paise? सो बेटा ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि आपने सिंपल इक्वेशंस वाले चैप्टर में किया था कि आपने इक्वेशन को पढ़कर आपने उसका मीनिंग समझा था, है ना, और आपने कुछ टर्म्स लर्न कर लिए थे। लाइक इज़ का मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इनटू होता है। इस क्वेश्चन में कुछ 2 पॉइंट्स आपको और इम्पॉर्टेंट लर्न करने हैं, और वो क्या है बेटा, सिंपली आपको वॉट की प्लेस पर, जहाँ पे भी लिखा है वॉट की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। अगर लिखा हुआ है वॉट परसेंटेज तो आपको सिर्फ एक्स नहीं एक्स परसेंट पुट करना है। क्या पुट करना है, एक्स परसेंट। और अगर सिर्फ लिखा हुआ है वॉट या फिर वॉट नंबर तो आपको सिर्फ एक्स पुट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। परसेंटेज, अगर वॉट के बाद परसेंटेज भी लिखा हुआ है मतलब एक्स जो है वो परसेंट में है तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स परसेंट। और अगर सिर्फ लिखा हुआ है वॉट नंबर मतलब सिर्फ एक नंबर है तो नंबर को हम लोग सिर्फ किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। बट अगर वो परसेंटेज है, लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज, तो मतलब सिर्फ एक्स से नहीं काम चलेगा। परसेंटेज में तो हम लोग नंबर लिख के उसके बाद परसेंट का साइन लगाते हैं ना, तो हम लोग एक्स परसेंट लिखेंगे। बस आपको इतना काम करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। लेट्स सी द ए पार्ट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो वी विल राइट एक्स परसेंट of rupees 5 equal to 50 पैसे, isn't it? what परसेंटेज लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, x परसेंट। सो x परसेंट ऑफ रुपीज़ 5 इक्वल टू 50 पैसे। ना अब हम लोग इसको और भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, है ना, और सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब एक और पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जब भी परसेंट लिखा है तो परसेंट का अगर हमें सॉल्व करना है तो परसेंटेज का तो साइन हटाना होगा, है ना। तो जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये हो गया कि परसेंटेज का जैसे ही साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन 100 आ गया। ऑफ की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इनटू देन रुपीज़ 5 एंड इक्वल टू 50 पैसे। ठीक है, ये आ गया। अब सिंपली हम लोग क्या कर देंगे बेटा, अब सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेकिन जो यूनिट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा, रुपीज़ फाइव ही लिखेंगे, 50 पैसे को 50 पैसे ही लिखेंगे अभी एज इट इज़। सो क्या होगा, देखिए बेटा हम लोग को एक्स फाइंड करना है ना। तो एक्स फाइंड करना है तो एक्स के अलावा जो भी नंबर है इस साइड उनको हमें दूसरे साइड पे भेजना होगा। सो देखिए यहाँ पे 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है ना, 100 डिनोमिनेटर में है तो जब हम 100 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो तो न्यूमरेटर में जाएगा, और रुपीज़ 5 जो है वो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है ना। रुपीज़ 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो रुपीज़ 5 को जब हम दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो देखिए इस साइड पे बचा सिर्फ एक्स, इन दोनों को हमने उधर भेज दिया, 100 को और रुपीज़ 5 को। फिर एक्स के जस्ट बाद आ गया इक्वल टू का साइन। इधर पहले से कौन है, इधर पहले से है 50 पैसे। अब देखिए 100 भी न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया ऊपर ही, तो इंटू 100, और अपॉन में कौन आ गया, रुपीज़ 5 आया कि नहीं, है ना। अपॉन में क्या आ गया, रुपीज़ 5 आ गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो हमारे क्वेश्चन में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। इससे पहले भी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को अब क्या करना होगा बेटा, यूनिट सेम करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर में पैसे में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में रुपीज़ में लिखा हुआ है, तो हम लोग जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी उसको छोटी वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है रुपीज़ बड़ा होता है ना पैसे से, तो हम वी विल राइट दैट ₹1 इज़ इक्वल टू हाउ मच पैसे, 100 पैसे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो हम लोग को तो 5 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हमें 1 के लिए पता है, 1 से ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करना है। सो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 5 इंटू 100 मीन्स 500 पैसे। ठीक है, सो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रुपीज़ 5 की जगह पे क्या लिख देंगे इस इक्वेशन में, 500 पैसे लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ईजी है। बस आपको ये देखना है, ये सब इधर उधर सेंड करने के बाद फिर आपको देखना है कि जितने भी नंबर्स हैं उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। एक पैसे में है दूसरा रुपीज़ में है, तो आपको दोनों को सेम करना होगा। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, जो रुपीज़ में है उसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये तो आपको लर्न ही है ना। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होना। सिंपली पुट द वैल्यू।
ओके, सो हमने सिंपली ये जो हमारी ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने ₹5 की जगह पे बस 500 पैसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैंसलिंग कर लेंगे सिंपली। देखिए पैसे पैसे सेम सेम है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 100 100 है ना, 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब ऊपर से 50 बचा और नीचे 5 बचा है ना, तो 5 1 ज़ा और 5 10 ज़ा 50, ये भी कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचा बेटा 10, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। 10 इंटू 1 मतलब 10 और अपॉन में तो सिर्फ 1 बचा है। तो क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 10। क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट परसेंटेज, है ना, व्हाट परसेंटेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे 10%। आंसर क्या है 10% है। ठीक है बेटा, जो भी आंसर आया आप अगर क्वेश्चन में वो परसेंटेज उन्होंने पूछा था तो आप उसके बाद परसेंट का साइन पुट करके ऐसे आंसर लिख दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 10%। आई होप आपको समझ में आया। बस देखिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से बस इस वीडियो को मैं आपसे कह रही हूँ एक और बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। बस व्हाट परसेंटेज लिखा है तो x% लिखना है, व्हाट नंबर लिखा है तो सिर्फ x लिखना है। इस चीज़ को लर्न कर लिए। इसी तरह लास्ट में जो आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज पूछा था तो जो भी नंबर आएगा आंसर में उसके बाद परसेंट का साइन लगाना ना भूलिएगा। और अगर सिर्फ व्हाट नंबर बोला है तो बस वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो बस बेटा आपको इसी बात का ध्यान रखना है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि जहाँ पे इज़ है वहाँ पे इक्वल टू पुट करना है, जहाँ पे ऑफ है वहाँ इनटू, एंड एवरीथिंग इज द सेम। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द ई पार्ट फर्स्ट। 9 इज़ 25% ऑफ व्हाट नंबर। तो देखिए जहाँ पे इज़ आया है वहाँ पे इक्वल टू पुट करना ना भूलिएगा। तो 9 इक्वल टू 25%, है ना। वीडियो पॉज करिए, अपने आप से पहले सोचिए। 9 इक्वल टू 25% ऑफ वॉट नंबर। सिर्फ नंबर लिखा है, परसेंटेज तो लिखा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ इसकी प्लेस पर x लिखेंगे। ठीक है, 9 इक्वल टू 25% ऑफ x, एंड देन परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100, ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई, एंड सिंपली आपको x फाइंड आउट करना है तो सारे नंबर्स को उधर सेंड कर दिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। Okay, so in this way you will be solving it। 25 अपॉन 100 इंटू एक्स हो गया आपका, और फिर उसके बाद अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं उनका हमें दूसरी साइड पे भेजना है। तो देखिए बेटा 100 डिनोमिनेटर में था, तो जब उसको आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 न्यूमरेटर में था, तो उसको जब आप दूसरी तरफ भेजेंगी तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये रूल तो हमें सबको पता है। आप सिंपली आपको कैंसलिंग करनी है। पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन एज वेल। So 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 0 is 0, again 5 1 is 5, 5 4 is 20, so you get 9 into 4 upon 1, that is 9 into 4, so 9 4 is 36, so आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 36, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था, सिर्फ नंबर पूछा था, तो आपका नंबर आ गया, क्या नंबर आया 36। In this way you will solve all the questions? Yes. Okay, so now let me tell you F part। 75% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 18। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे भी सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ नंबर है व्हाट नंबर, तो सिर्फ x पुट करना है। लेट्स क्विकली डू इट, दिस इज़ ऑल्सो सुपर इजी। बस बेटा आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में मतलब स्टेटमेंट में जिस जगह पे जो टर्म है उसी की जगह पे आपको इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इज़ हमारा 18 से पहले आया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जस्ट 18 से जस्ट पहले इक्वल टू का साइन पुट कर दिया सिंपली। एंड अब बेटा आपको सॉल्व तो करना आता ही है बेटा। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, उससे आपकी सॉल्विंग पावर और इन्हांस होगी। सो परसेंट का साइन हटाया अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 18, एंड देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स के अलावा इस साइड पे कौन कौन है, 75 और 100। 75 डिनोमिनेटर में, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, एंड देन कैंसलिंग कर लिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको अपने आप से सॉल्व करिए। And now you will do simply cancelling. 5 1s are and 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 0s are 0, 5 3s are, 5 4s are, and then 3 1s are, 3 6s are 18. So x is equal to 6 4s are 24. This is your answer. Okay. सिर्फ उन्होंने व्हाट नंबर बोला था तो सिर्फ 24 आपका आंसर।
ना जी पार्ट तो बेटा बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ 350 किलोमीटर इज़ 70 किलोमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बस जहाँ पे परसेंटेज आ रहा है व्हाट परसेंटेज, वहाँ पे आपको सिर्फ एक्स ना लेकर x% लेना होगा, ऑफ की जगह पे इनटू आ जाएगा 350 किलोमीटर, फिर इक्वल टू और फिर 70 किलोमीटर। अब देखिए इसमें आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जो नंबर्स हैं वो किलोमीटर किलोमीटर में है, यूनिट अपने आप से ही सेम है। जैसे कि ए पार्ट में था ना, एक चीज़ रुपीज़ में थी, दूसरा नंबर पैसे में था, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ा था ना, लेकिन यहाँ पे दोनों ही किलोमीटर किलोमीटर में है। तो सिंपली आपको बस इक्वल टू के दूसरे साइड पे भेज के आपको कैंसलिंग कर देनी होगी और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो डू इट ऑन योर ओन एंड सेंड मी द पिक। एंड नाउ द लास्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट भी वैसे बहुत ईजी है, बट इसमें क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है तो इसको एक 2 स्टेप्स हम कर देते हैं, आगे का आप सॉल्व करिएगा। हालांकि ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है ना जो हम लोगों ने अभी तक करा है सारे पार्ट्स में। सो 33 होल 1/3% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 24, ठीक है। सो ऑफ व्हाट नंबर था तो सिर्फ नंबर था, तो सिर्फ एक्स इज की जगह पे इक्वल टू एंड 24, देन सिंपली कन्वर्ट योर, हमने आपको बताया है ऑलरेडी है ना कि अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। सो कन्वर्टेड 3 इंटू 33 3 का क्या आ जाएगा बेटा 99, एंड 99 प्लस 1 वुड बी 100। सो दिस इज़ 100/3 एंड परसेंटेज ऑफ की जगह पे इंटू एक्स इक्वल टू 24। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे परसेंट का भी जब साइन हटाते हैं तो अपॉन में क्या जाता है 100 आता है। यहाँ पे अपॉन में पहले से 3 है तो 100 भी आ जाएगा अपॉन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड नाउ वी विल डू कैंसलिंग है, यहीं पे कैंसलिंग हो रही है थोड़ी सी, तो यहीं पे कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। तो इस तरफ से बचा है 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 24, एंड देन हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स के अलावा यहाँ कौन बचा है बेटा 1/3। तो जब हम इसको दूसरी साइड पे सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा, सिर्फ 3 को उधर भेजना है ना, 1 का तो क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं है। सो जब 3 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 24 इंटू 3 इधर डिनोमिनेटर में था तो उधर न्यूमरेटर में चला गया, एंड अपॉन 1 लिखें या ना लिखें इट्स द सेम थिंग, ठीक है। एंड सो दिस इज योर आंसर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।